सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज कक्षा में हम एनसीईआरटी संस्कृत दीपकम पाठ्य पुस्तक का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जो भाग 2 है, यानी कक्षा 7वीं की पुस्तक है। तो उसका हम तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है मित्राय नमः। तो आज की क्लास में हिंदी में अनुवाद देखेंगे इस पाठ का, यानी हिंदी में व्याख्या करेंगे। तो हिंदी में व्याख्या करने से पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ भी देख लेते हैं, क्योंकि पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ को पढ़ना ज़रूरी होता है, ताकि जब हम पाठ पढ़ें तो हमें कुछ शब्दों के अर्थ पता हो। क्या है अनुवदंतु का मतलब होता है दोहराएं, यानी रिपीट करना, अनुवदंतु। ठीक है। अग्रिम कक्षायाम यानी अगली कक्षा में। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। वीर्यम का मतलब होता है वीरता। तेजः का मतलब होता है कांति। आध्यात्मिकम का मतलब होता है आध्यात्मिक, यानी स्पिरिचुअल। स्वस्थम का मतलब होता है स्वस्थ। मित्रः खग पूषा रवि भानु गर्भ मरीचि सविता अर्कः भास्कर। ये क्या है? सन है। तो आइए हम इसका हिंदी में व्याख्या देखते हैं। अहो योगिते त्वं प्रातः किं करोसि। अरे योगिता, तुम प्रातः काल क्या करती हो। में योगिता कहती है कि अहम प्रतिदिनम प्रातः पित्रा स उद्यानम गच्छामि। तो अहम किसके लिए आया? यहाँ पर योगिता के लिए आया है। तो मैं क्या करती हूँ? प्रतिदिन सुबह पित्रा में जो है तृतीया विभक्ति लगी है, तो जहाँ पे भी स होता है उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पिता के साथ बगीचा को जाती हूँ, यानी उद्यान में जाती हूँ, यानी बगीचा को जाती हूँ। उद्याने किम करोसि भो, कह रही कि बगीचे में तुम, बगीचे उद्याने यानी बगीचे में तुम क्या करती हो। तो योगिता कहती है कि अहम तुम भ्रमणम करोमि, मैं तो टहलती हूँ। अहम तु, मैं तो, भ्रमणम करोति, मैं तो टहलती हूँ। किंतु बहवः जनाः, कि लेकिन बहुत से लोग, किंतु बहवः जनाः तत्र व्यायामं योगासनानि च कुर्वन्तु। अहम तो भ्रमणम करोमि, मैं तो क्या करती हूँ? भ्रमण करती हूँ। किंतु बहवः जना, लेकिन बहुत से लोग, तत्र वहाँ, व्यायामम क्या करते हैं? व्यायाम, और योगा आसनानी च, और वो कुर्वंती, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं? व्यायाम और योगा करते हैं। तो क्या कह रही है योगिता? अहम तो भ्रमणम करोमि, मैं तो वहाँ पर भ्रमण करती हूँ, यानी टहलती हूँ। किंतु बहुत से लोग क्या करते हैं? वहाँ व्यायाम और योगा करते हैं, कुर्वंती करते हैं। तो कुर्वंती क्या है? बहुवचन वाली क्रिया है और प्रथम पुरुष की है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अहो योगा आसनानी, कह रही अरे योगासन, वयम अपि, हम भी, ज्ञातुमिच्छामः, हम भी जानना चाहते हैं। तहि वयम सर्वे योग शिक्षिकायाः समीपम गच्छामः। तो योगिता कहती है कि तो फिर हम क्या करते हैं? हम सभी योग शिक्षा के पास चले। यहाँ पे देखिए वयम है, तो यहाँ गच्छामः, तो हमें क्या करना चाहिए? योग शिक्षा के समीप जाते हैं या चले। तो आगे देखते हैं। सर्वे सभी उत्साहेन उत्साह के साथ योग शिक्षिकाया समीपम गच्छन्ति, सभी क्या करते हैं? योग शिक्षिका यानी जो व्यायाम की टीचर होती हैं, शिक्षिका होती हैं, उनके समीप जाते हैं सभी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखिए सभी आसन दिए हैं यहाँ पर,
आसन के माध्यम से ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये इसके आसन के माध्यम से बता रहे हैं। तो क्या है, ये सारे सूर्य नमस्कार के आसन हैं। तो आगे देखते हैं। छात्रा कहती है कि नमो नमः आचार्य, नमो नमः आचार्य। आचार्य कहती है कि शुभम भवतु, ठीक शुभ हो, यानी तुम्हारा शुभ हो। उपविशन्तु सर्वे, सभी बैठ जाओ। छात्रा कहती है कि आचार्य किम अद्य भवान अस्मान योगा आसनम शिक्षयति। तो छात्रा एक कहती है कि हे आचार्य, क्या अद्य का मतलब होता है आज, भवान आप, अस्मान हमें, योगासनम शिक्षयति योगासन सिखाएंगी। योगासन यानी योग की शिक्षा देंगे, योग के आसन बताएंगी। तो आचार्य कहती हैं कि निश्चयेन, कह रही है निश्चय ही, वदंतु बताओ, किम कौन सा आसनम, कौन सा आसन, शिक्षितुम इच्छन्ति सीखने की इच्छा चाहते हो या रखते हो। तो योगिता कहती है आचार्य अद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु, आज सूर्य नमस्कार सिखाइए। तो आचार्य कहती है, आगे देखते हैं, आचार्य कि अद्य सूर्य नमस्कारम शिक्षयतु। योगिता कहती है कि आज सूर्य नमस्कार हमें सिखाइए, यानी सूर्य नमस्कार की शिक्षा दीजिए। तो आचार्य कहती है कि समीचीनम, कह रही है उचित है, सूर्य नमस्कारः द्वादश आसना। आचार्य कहती है कि समीचीनम, ठीक है, उचित है, सूर्य नमस्कारः द्वादश आसनम। कह रही है कि जो सूर्य नमस्कार होते हैं उसके द्वादश आसनम यानी 12 आसनों का, आसना नाम 12 आसनों का समाहार अस्ति, 12 आसनों का समूह है। और प्रत्येक अस्मात् यानी प्रत्येक अस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्रः भवति। तो कह रहे प्रत्येक आसन है जो सूर्य नमस्कार से पहले क्या होता है, एकः मंत्रः भवति, एक मंत्र होता है। तेषु प्रथमः मंत्रः अस्ति, इसमें से पहला मंत्र है कि ओम मित्राय नमः इति। छात्रा कहती है कि आम महोदय, कह रही है कि हाँ महोदया, वयम स्मरामः, हमें, हम याद रखते हैं, वयम स्मरामः, हम याद रखते हैं। ये सब देखिए आसन है, ये सब आसन बताए गए हैं, ठीक है। 12 आसन है, तो 12 आसनों का यहाँ पे वर्णन है। तो आचार्य कहती है कि अति उत्तमम मिलित्वा वदन्तु, बहुत अच्छा है, मिलकर बोलो। तो छात्रा कहती हैं ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम रवये नमः, ओम खगाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम अकार्य नमः, सूर्याय नमः, पूषणे नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। ठीक है। तो आचार्य सभी सर्वांते, सभी अंत में, सवित्री सूर्य नारायणाय नमः, और अंत में सभी क्या कहते हैं कि सवित्री सूर्य नारायणाय नमः। ठीक है। तो आचार्य कहती हैं कि अति उत्तमम, कह रही है बहुत अच्छा, इदानीम, अब, एकेन श्लोकेन, एक श्लोक के द्वारा, सूर्य नमस्कारस्य, सूर्य नमस्कार के बहुनी प्रयोजनानि वदामि, बहुत से लाभ होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। भवन्तः शृण्वन्तु अनुवदन्तु च, कह रहे हैं कि आप सभी, भवन्तः आप सभी, शृण्वन्तु सुने, और अनुवदन्तु च, और अनुवदन्तु का मतलब होता है दोहराएं।
तो क्या है, आइए देखते हैं। आदित्यस्य नमस्कारान ए कुर्वन्ति दिने दिने। कह रहे हैं कि जो लोग प्रतिदिन दिने दिने प्रतिदिन सूर्य के नमस्कार, आदित्यस्य नमस्कारान आदित्य के नमस्कार यानी सूर्य के नमस्कार करते हैं, आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषाम च जायते। तो उनकी क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, प्रज्ञा का मतलब होता है कि बुद्धि और बल, वीर्य और च तेज क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो आदित्यस्य नमस्कारान ए कुर्वन्ति दिने दिने। जो लोग प्रतिदिन क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बल, वीर्यम और तेज उत्पन्न होता है उस व्यक्ति के अंदर। किस व्यक्ति के अंदर, जो सूर्य नमस्कार करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि एवं योगासनेषु, इस प्रकार योगासनों में सूर्य नमस्कारः एकः श्रेष्ठः आसन क्रमः अस्ति। जो सूर्य नमस्कार है एक श्रेष्ठ आसन क्रम है। सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिक च बलम वर्धते। कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्या बढ़ता है, बलम वर्धते। तो कौन कौन सा बल बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। किससे, सूर्य नमस्कारेण। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अतः मतलब इसलिए हमें प्रतिदिन यानी डेली सूर्य नमस्कार करना चाहिए। स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनम च प्राप्नवाम। तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करें और हम डेली क्या करें, सूर्य नमस्कार करें और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करें। तो अस्तु, ठीक है। पुनः दोबारा अगली कक्षा में अन्येषाम् आसनानां विषये ज्ञास्यामः। तो हम क्या करेंगे, दूसरी कक्षा में, आने वाली कक्षा में हम दूसरे आसनों के विषय में जानेंगे। तो छात्रा सभी कहती हैं कि धन्यवाद आचार्य। तो ये सभी आसन है। ठीक है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जिससे क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं, क्या क्या चीज़ें फ़ायदा करती हैं, ये सब बताया इस पाठ में। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा तृतीय पाठ का हिंदी में व्याख्या। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर के साथ। ठीक है। और आप सभी को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।